प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2024 का लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक बात और ध्यान समझ लो कि अब की बार 2024 का जो भी इंग्लिश का पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और आप यकीन मानिए कि इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का बोर्ड के पेपर में 70 में 70 पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और कहीं वीडियो को मिस मत कर देना। और वीडियो पसंद है तो अपने उन 5 दोस्तों को शेयर करना जिनके साथ आप बोर्ड के पेपर में पेपर देने वाले हो और उनके साथ दिन रात मस्ती करते रहते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले हम दोस्तों ये समझ लेते हैं कि अब की बार 2024 का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन हो। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना होगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कर देना। ठीक है, आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, समझ सकते हैं ये यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप भी इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आप upmsp.education.in पर जाएंगे। ठीक है, और जाकर के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले दोस्तों समझ लो कि इस पूरे मॉडल पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है और 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, वो कॉलेज वाले स्कूल वाले दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश यहाँ पे बोला जा रहा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि शुरुआती में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे, इस पेपर को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन को ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए जो क्वेश्चन होगा उसमें 20 MCQ आएंगे जिनको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा। और OMR को हल करने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना होगा। और ब्लू या ब्लैक पेन के साथ में आपको OMR की शीट को कभी भी इरेज नहीं करना है या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और पार्ट बी में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनको आपको बोर्ड कॉपियाँ में हल करना होगा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उनके सामने क्वेश्चन के सामने आंसर उसका अंक बता दिया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट ए के साथ खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और पार्ट ए में आप सभी को पता होगा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आप सभी के स्टेंजा पे यानी कि पैसेज पे आधारित होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले निर्देश को पढ़ेंगे तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके तमाम क्वेश्चन को हल करना है। आइए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। ठीक है, आगे समझते हैं कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम, नॉर वी डू नॉट सी देम when they are too rapid so the with sound। ठीक है, इस प्रकार साउंड के साथ भी ऐसा बिहेव होता है कि when very low in pitch we do not hear it, when very high we do not hear it either। of like nature is difference between resistance and non-resistance, one man does not resist because he is weak, lazy and cannot, the other man knows that he can strike an irreversible। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ब्लो if he likes yet he not only do not strike but blesses his enemies, the weak who shows non-resistance is approached। ठीक है, while the stranger one commits a sin if he appears resistance। तो इस पैसेज में पूरा बात यहाँ पे ये लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को सीखने के लिए बहुत बड़ा लेसन हो सकता है कि किसी भी
मैटर का दो स्ट्रीम हो सकता है, उसका एक पॉजिटिव एक्सट्रीम हो सकता है, एक निगेटिव एक्सट्रीम हो सकता है। जैसे आप लाइट को देखते हो तो लाइट में अगर कोई भी लाइट या वाइब्रेशन स्लो रहेगा तो आप उसको देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। इसी प्रकार लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वाइब्रेशन उसका स्लो रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तभी नहीं देख पाएंगे। साउंड अगर कोई धीमा आवाज़ में बोलेगा तभी नहीं सुन पाएंगे, और ज़्यादा आवाज़ में बोलेगा तभी नहीं सुन पाएंगे। इसी प्रकार इंसान दो तरीके का होता है, एक रेजिस्टेंस भी होता है, एक नॉन रेजिस्टेंस भी होता है। इसी के बारे में आप सभी को समझाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, हम साउंड को किस प्रकार नहीं सुन सकते हैं, कब अनेबल हो सकते हैं, इफ इट इज स्लो, इफ इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी, या बोथ ए एंड बी। तो हम साउंड को भैया कब नहीं सुन सकते हैं, जब ये लो हो सकता है और जब ये ज़्यादा हाई हो सकता है। तो दोनों कंडीशन में नहीं सुन सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, इसका मतलब क्या होता है भैया। तो देखो ध्यान समझो, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो द टू एक्सट्रीम आर अलाइक, मैंने दो एक्सट्रीम जो भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं वो किस प्रकार सेम हो सकते हैं बताना है। तो इसमें देखिए दोनों यहाँ पे दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, जब ज़्यादा हो जाएगा तभी नहीं सुन पाएंगे और कम हो जाएगा तभी भी हम नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो दोनों का सिचुएशन सेम ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का सबसे ज़्यादा बढ़िया अगर अपोजिट हो सकता है कोई वर्ड तो क्या हो सकता है, रजिस्ट, रैपिड, लेजी या स्ट्राइक, ठीक है। तो देख सकते हैं स्लो का उल्टा क्या होगा भैया, स्लो मतलब होता है धीरा, और रैपिड का मतलब क्या होता है तेज हो जाएगा, ठीक है। अब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगला नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, I went there with my parents, I had gone there with my parents, या I, A and B and C are correct हो जाएगा, क्या होगा बताओ। इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। जब आप किसी नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक शब्द में क्या बोला जा सकता है, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं जिज्ञासु, ठीक है। क्यूरियस उसको बोला जा सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। आइए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रीअरेंज करना है, और ध्यान से समझिएगा। इसके सबसे पहले निर्देश को समझते हैं कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे वर्ड का ग्रुप दिया गया है, ठीक है, इसको क्या करना है, सुशोभित तरीके से सजा करके लिखना है जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, ठीक है। तो ये बॉडी के पेपर में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसको सजा करके लिखना है, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस निकलेगा। तो इसका देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, ठीक है। यानी कि मेरा जो भाई है, ठीक है, वो माने टॉयज के साथ, माने हिज टॉयज उसके खिलौने के साथ शेयर करना, बांटना प्रेम करता है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि मिस स्पेल्ड है, ठीक है, माने गलती तरीके से लिखा गया है। एबंडेंस, अटेंडेंस या एक्सेप्टेंस या एक्विंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर बात के एबंडेंस के बारे में, ठीक है, इसको गलती तरीके से लिखा गया है, ठीक है। बाकी सभी जो शब्द दिया गया है इसमें बिल्कुल राइट तरीके से लिखा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है और अब की बार भी आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। उसने डूबती हुई लड़की का मैंने जान बचा लिया, ठीक है। तो इसमें जंप्ड इनटू द वेल होगा, क्या हो जाएगा, इन द वेल होगा कि इनटू द वेल होगा कि फ्रॉम द वेल होगा कि या एट द वेल होगा। तो कुएं में जा रहा है तो कुएं के अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया जाएगा। ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, ठीक है। उसने डूबती हुई लड़की का मैंने कुएं में डूबती हुई लड़की को बचा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ करके सुनाते हैं, और इस पैसेज को एक बार पढ़ोगे ना तो आपका पूरा आंसर इसी में मिल जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं। आई फिनिश माई पोएम एंड आई वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। इट वॉज अबाउट ए मदर डॉग एंड फादर सॉन
विद 3 बेबी डकलिंग्स, ठीक है, उसके बेबी जो डकलिंग्स थे हु वेयर बिटेन टू डेथ, ठीक है, बाय द फादर, ठीक है, उसके पिता के द्वारा काट लिए जाने से उनकी मौत हो गई थी, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। लकली मिस्टर किसिंग took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several others classes as well. Since I have been allowed to talk and have not been assigned एनी अदर होमवर्क, ठीक है, इस पैसेज को पढ़ लिया और पढ़ करके यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। इन द पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, यानी कि द डकलिंग्स क्या है और फादर स्वान क्या है बताना है। दो डकलिंग का मतलब क्या हो गया भैया, चिल्ड्रन हो गया, और स्वान का मतलब क्या होगा, उसका पिता हो गया, ठीक है। इस पूरे पैसेज में कहा भी जा रहा है, ठीक है, जो बेबी डकलिंग्स थे उसके बच्चे थे और जो पिता था कौन था, स्वान था, ठीक है, पेरेंट्स थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। पहला इक्वेशन यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि मिस्टर किसिंग एंड हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, अच्छा मिस्टर जो किसिंग था, ठीक है, उसका होमवर्क जो एनी था कर रहा था, उसका होमवर्क पे एक्स्ट्रा मैंने अर्लियर जो मैंने जल्दी हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि भैया वो जो क्या करता था, वो क्लास में बात नहीं था, वो बातें बनाता रहता था, इसलिए जो भी वो एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाता था उसको असाइन कर दिया जाता था, जाँच कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि वो आकर के बातें ना बनाए, आराम से पढ़ाई लिखाई करे, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। ये आप सभी से प्रो से, पोइट्री से, सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आ रहा है कि मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मंडेला ने कितने साल जेल में व्यतीत किया था, 27 ईयर ओल्ड, ठीक है, या 32 या 30 या 29। तो मंडेला ने 27 ईयर, ठीक है, 27 साल जेल में गुजारा था, ठीक है, कितना साल, 27 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महासियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द कोर्स, क्या होगा बताओ। तो क्या होगा भैया, यही होगा, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, लार्ज फ्रेश वाटर फिश हो जाएगा, फाउंड इन द कोर्स हो जाएगा, ठीक है, तालाब में, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन, माने बस कंडक्टर कैसा आदमी था, तो जोली टाइप का था, ईर्ष्यालु टाइप का था, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सत्य हो जाएगा, जोली हो जाएगा, क्या होगा, जोली हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले इसके मतलब स्टेंजा को पढ़ना और पढ़ करके हल करना है। आइए पढ़ते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, ठीक है, स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है, माने उसके जो भी माता पिता थे उसको ऐसे बोल रहे थे, भैया तुम माने ऐसा मत करो, नाखून को दांत से मत काटो, ठीक है, कंधे को मत टच करो, ऐसे वैसे माने पूरा बात समझा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द वेब लाइन्स, इसमें स्पीकर कौन है भैया, तो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वही उसके क्या हो जाएंगे, स्पीकर हो जाएंगे, ठीक है, वक्ता हो जाएंगे, समझाने वाले हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, जो भी इसका माता पिता थे क्यों समझा रहे थे ऐसा बात करने के लिए, ठीक है, क्योंकि भैया वो चाहते थे कि अमेंडा का जो बिहेवियर होगा बेटर हो जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, ठीक है, क्योंकि जो भी निर्देश दिए जा रहे थे उस लग रहा था कि अमेंडा सुधर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, आप ऑप्शन को करेक्ट करना है और OMR में भरना है। आइए समझते हैं। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप Tricky on as a permanent guest because Mr. Pumphrey did not want Tricky back. Tricky did not create problem. Tricky was not recovering fast. Mr. Pumphrey sent a lot of stables that the doctor enjoy. ठीक है, यही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आप पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि अनिल टाट हरि सिंह टू, अनिल सिंह ने हरि सिंह को क्या सिखाया था, अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया था, मैंने खाना बनाना भी सिखाया था, लिखना भी सिखाया था, साथ में नंबरों को जोड़ना भी सिखाया था, ठीक है, कुक राइट एंड एड मेंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि द बुक गिफ्टेड टू अल्ब्राइट बाई हिज मदर वाज, यानी कि अल्ब्राइट के माता के द्वारा जो भी किताब दी गई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, ठीक है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स, यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब्ड मटिल्डा, ठीक है, मैंने ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉम्बिनेशन है जो कि मटिल्डा के थ्रू डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो मटिल्डा मैंने क्या था, मैंने किस प्रकार की लेडीज थी बताना है, तो फैशनेबल थी, एम्बिशंस थी और मिडिल क्लास की लड़की थी, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, क्योंकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो माने उसकी वो क्या माने वो ग्रेजुएट बन जाए, पढ़ लिख करके आराम से काम करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड। ठीक है, उसके माता पिता चाहते थे वो पढ़ लिख करके एजुकेटेड माने शिक्षा माने उसके पास हो। ठीक है, तो इतना सारा आप सभी को तैयार करना है जो कि MCQ था। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया, कवर करवा दिया। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पे पार्ट बी के साथ मैंने कवर करते हैं। पार्ट बी में आप सभी को पता होगा कि रीडिंग से भी आएगा, राइटिंग से भी आएगा। ठीक है, साथ में आप सभी को मैंने प्रोज पोएट्री सबसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ और इसका सोल्यूशन जल्दी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग वाले से यहाँ पे देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके जैसे मैंने पहले वाला बताया था उसी माध्यम से इस 4 क्वेश्चन को हल करना है। और ये चारों क्वेश्चन होंगे 7 नंबर के बोर्ड के पेपर में हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, इन सारों को करना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको पैसेज को पढ़ो और पढ़ करके इसको हल करना है। ठीक है, तो कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है, इसी में से आपको हल करना है, इसी में से लिखना होता है। मैंने अनसीन पैसेज को हल करना सिखा दिया है और आप अभी तक नहीं सीख पाए हो तो मैंने क्लास 10th इंग्लिश का प्लेलिस्ट ओपन करोगे उसमें आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं राइटिंग वाले सेक्शन से जो कि 4 नंबर का आता है। ठीक है, एक लेटर राइटिंग करने आता है, नहीं तो एप्लीकेशन करने के लिए आता है। ठीक है, दोनों 4 नंबर के लिए आता है, ये भी मैंने बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अपने भैया के लिए एक पत्र लिखना है जो कि दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, और अपनी फीलिंग के साथ शेयर करो कि जब उस घर पे रहते हो तो उनको क्यों मिस करते हो। ठीक है, सही बात हो यहाँ पे लिखना है, 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, जो पानी की टंकी खराब हो चुकी है, क्लीन नहीं है, रेगुलर तरीके से सफाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर का आता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है रिपोर्ट तैयार करना होता है क्राफ्ट एग्जीबिशन पे। ठीक है, इसको 80 से लेकर के 100 शब्द में लिखना होता है, 6 नंबर का आता है। हमेशा लिखना होता है, यहाँ पे हिंट दिया गया है जो कि हेडिंग के तौर पे आप लिख सकते हैं। व्हेन कब हुआ, इनग्रेशन कब करते हैं। ठीक है, एक्सिबिशन क्राफ्ट आइटम्स कौन कौन से आते हैं आप सभी के, गैदरिंग कौन कौन से लोग आए हैं, अदर इंस्टॉलमेंट क्या क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपीरियंस जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप इतने सारे हेडिंग को बना करके लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना, आराम से 100 या 80 शब्द में लिख देना है। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो आपको इसको भी लिखना है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, इंटरनेट के बारे में एक एप्लीकेशन एक आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है और बताना है कि आजकल आपके ज़माने में जो भी इंटरनेट आ गया है इसका एडवांटेज क्या है, साथ में इसका डिसएडवांटेज भी क्या है, दोनों बताना है, कमियां भी बताना है, इस खूबियाँ भी बताना है। ठीक है, दोनों चीज़ों के बारे में बताना है जो कि बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और अब की बार बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। चलो आगे बात करते हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ गिव मी वन डेज लीव। ठीक है, लड़का बोल रहा है कि अपने अध्यापक से बोल रहा है कि कृपया मुझे 1 दिन का छुट्टी दे दीजिए, अवकाश दे दीजिए। ये 2 नंबर का आता है, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। हु टाट यू इंग्लिश, तो हु क्या हो जाएगा, बाई होम से स्टार्ट होगा, बाई होम। ठीक है, बाई होम टीच टाट यू इंग्लिश। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पंक्चुएट करना है कि ही रोट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल। ठीक है, तो इसको भी आपको पंक्चुएट करना है, ये भी 2 नंबर का आता है, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी आता है बोर्ड के पेपर में, इसको ध्यान समझो। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उस समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम सुबह तक साथ रहे, मित्र से मिलकर बहुत ही खुश था किंतु पुस्तकालय जाने में असमर्थ था। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है, तो ये भी 4 नंबर का आता है, इसको तैयार करना है। ठीक है, चलो अब लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 नंबर के, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, यहाँ से 6 नंबर के मिलेंगे। ठीक है, इसको 30 से लेकर के 40 शब्द में करना होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़े हुए तो आसानी से कर सकते हो, जो बताने वाला मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो कि आपका शॉर्ट आंसर आता है वो भी 4 नंबर का आता है, 60 शब्द में लिखना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन बताना है, जू के बारे में और टाइगर जंगल के बारे में बताना है, 40 शब्द में लिखना होता है। ठीक है, या अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको करो, एक पोएम लिख दो 4 नंबर का, इसके 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो
आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना होता है, इसको मैंने कई बार करवा रखा है, ठीक है। क्लास 10th इंग्लिश का प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो तीनों में बताया हूँ, ठीक है, तीन सब कुछ बता रखा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी सब कुछ बता रखा हूँ, इसमें कोई बताने वाला बात नहीं है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे 30 से लेकर 40 शब्द में इसको आंसर करना होता है, दोनों में से किसी को हल करना होता है, और इसमें भी दोनों में से किसी एक को ही हल करना होता है, ये 4 नंबर का आता है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि किस प्रकार हमने पूरे मॉडल पेपर का A to Z एनालिसिस कर लिया, और आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप सभी को सेक्शन बी का सॉल्यूशन जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।